बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन फिर आप महाभारत पढ़ते हैं या देखते हैं और उसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद युद्ध में झूठ का सहारा ले रहे हैं। वहां से आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या कभी कभी झूठ बोलना सही हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या झूठ बोलना हमेशा गलत होता है, और हम इसका जवाब ढूंढेंगे महाभारत के प्रसिद्ध नैतिक द्वंद्वों में, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक नैतिक प्रयोगशाला थी। एक ऐसी कहानी जहां हर किरदार को धर्म और अधर्म के बीच जूझना पड़ा। यहाँ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, सिद्धांतों से भी लड़ी जा रही थी। महाभारत में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम धर्म का अवतार मानते हैं, लेकिन जिनके फैसले कई बार धोखे या कूटनीति की सीमा को छूते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध प्रसंग आता है द्रोणाचार्य का, जो इतने शक्तिशाली थे कि पांडव के लिए उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने भीम से एक हाथी मारने को कहा, जिसका नाम अश्वत्थामा था। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो घोषणा करे, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण ने शंख बजाया ताकि हाथी शब्द दब जाए। द्रोणाचार्य, जो अपने बेटे अश्वत्थामा से अत्यंत प्रेम करते थे, ये सुनते ही टूट गए और हथियार त्याग दिए। यानी ये झूठ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, रणनीति के रूप में प्रयोग किया गया। ये तो हो गई महाभारत की बात, लेकिन अगर हम फिलॉसफी के नजरिए से देखें तो बड़े बड़े विचारकों ने भी इस पर गहरी बातें कही हैं। जैसे इमैनुअल कांट का कहना था कि झूठ बोलना हर हाल में गलत है, चाहे कोई मर जाए, झूठ फिर भी नहीं बोला जाना चाहिए। उनके लिए सत्य एक नैतिक सिद्धांत है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जॉन स्टुअर्ट मिल, जो मानते थे कि नैतिकता का आधार है परिणाम। अगर आपके झूठ से दुनिया में भलाई होती है तो वो एक्सेप्टेड है। उसे सफेद झूठ कहा जाता है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि बचाता है। कृष्ण शायद इसी दूसरी विचारधारा के पक्षधर थे। उनका फोकस था धर्म की रक्षा, चाहे रास्ता जैसा भी हो। आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो जैसे सोचिए, आप इंटरव्यू में जाते हैं और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन हर कोई करता है। या कोई आपसे पूछे, मैं मोटा लग रहा हूँ क्या, और आप कहते हैं नहीं यार, एकदम फिट लग रहे हो। साफ झूठ, लेकिन ये किसी का नुकसान नहीं कर रहा। या मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है और आप उससे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आप उसका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ झूठ का नहीं है, इरादा और परिणाम का है। जैसे कृष्ण ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ नहीं बोला। उनका उद्देश्य था एक बड़ा नैतिक लक्ष्य। इससे हम कह सकते हैं कि झूठ बोलना हमेशा गलत होता है या नहीं, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। महाभारत हमें सिखाती है कि नैतिकता हमेशा ब्लैक और वाइट रंगों में नहीं बटी होती। ज्यादातर चीजें ग्रे शेड में होती हैं। हर झूठ का मूल्यांकन उसकी नीयत और परिणाम के आधार पर किया जाना चाहिए। कृष्ण ने जो झूठ बोले वो युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए बोले गए। अब ये आपको तय करना है, क्या आप कृष्ण के झूठ को धर्म के पक्ष में मानते हैं या एक नैतिक चूक। कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।